गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं वाई सर मीन्स फिजिक्स और आज टॉपिक ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 2। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिक चीजें हमने समझ ली थी और आज अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में जो लेने वाले हैं, देखो मैं यहाँ शो कर देता हूँ आपको। अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं हम। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा, ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड दिस वन इज हाइट h, दिस वन इज हाइट h। तो यहाँ आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसकी तीन इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो तीन बेसिक इक्वेशन है वो बताने वाले हैं हम। नंबर 1 इसमें है नंबर 1 t, देन सेकंड ले रहे हैं हम r रेंज, और लास्ट ले रहे हैं हम हाइट h। हाइट h टर्मिनोलॉजी क्या है कि आप समझ लो अच्छे से। यहां इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल कितने समय एयर में रहा, कितने समय हवा में रहा, ग्राउंड टू ग्राउंड पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। रेंज, रेंज यहां पे है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्राउंड टू ग्राउंड, और h हाइट, अटेन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल। तो देखो इनको बहुत ही सिंपल तरीके से तीनों इक्वेशन को एक साथ एक बार मैं बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से आपको ड्राइव करा देता हूं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें लेना है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से पार्टिकल जाके यहां आता है, कितने समय एयर में रहता है। तो मैं आपको बता दूं यहां जो हम इक्वेशन जो काम में लेने वाले हैं, ये इक्वेशन काम में ले रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस डायरेक्शन में काम में लेंगे? अभी हमें जो लेना है वो किस डायरेक्शन में काम में लेना है? y डायरेक्शन। हमें एयर का वर्टिकल कंपोनेंट्स इसके लेने हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स हम इसके ले रहे हैं। यहां एस वाई, मैं इसको y लूं, इक्वल टू यू वाई टी। यहां ध्यान दो आप, देखो ये u है और यहां इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट u y क्या है? u sin थीटा। और ये बात सुन, तो पहले तो मैं आपको देखो y इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी, और ए वाई इट मीन्स माइनस जी हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, इट मीन्स y इक्वल टू क्या हो गया? 0 एट y इक्वल टू 0, t इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम? कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखिए, u sin थीटा रखिए इंटू कैपिटल T माइनस हाफ g एंड टी स्क्वायर। क्लियर? और देखो यहां से इसको इधर लेके आ जाइए, हाफ g टी स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी, और ये t कैंसिल हो गया और सिंपली हमारे पास देखो t का इक्वेशन आ गया, t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारे पास जो इक्वेशन आया ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। क्लियर? तो देखो हमने सिंपल सा एक तरीका लिया कि हमने डिस्टेंस का इक्वेशन लिया, y डायरेक्शन के कंपोनेंट लिए, y इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू माइनस जी लिया, और
जहां ग्राउंड टू ग्राउंड ले रहे हैं तो y इक्वल टू 0 और t का फॉर्मूला इजीली हमने फाइंड कर लिया। समझ में आ गया होगा, सबके एंजॉय किया होगा। सिर्फ इक्वेशन हमने मोशन का सेकंड इक्वेशन काम में लिया है। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आप वापस देख लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम वापस यही इक्वेशन काम में लेंगे, लेकिन ये किस डायरेक्शन के काम में ले लेंगे, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर किस डायरेक्शन में काम में ले रहे हैं, x डायरेक्शन में। तो देखो x डायरेक्शन में ax इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, ये वैल्यू तो पूरी 0 होगी। और x हमें क्या लेना है, इसका रेंज। x इक्वल टू कितना हो गया r और u क्या हो गया u cos थीटा, और रेंज यानी ग्राउंड टू ग्राउंड ले रहे हैं तो ये हो गया अपने पास t, और t का फॉर्मूला देखो ये आपके पास तैयार है। t का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हमारे पास देखो r इक्वल टू u cos थीटा इंटू t का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं 2u sin थीटा अपॉन g, और ये इक्वेशन बना हमारे पास r इक्वल टू 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। क्लियर। और यहां पर हम एक फॉर्मूला काम में लेंगे बेटा, यहां फॉर्मूला क्या काम में ले रहे हैं, 2 sin थीटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं हम, sin 2 थीटा। तो फिर इक्वेशन हमारे पास क्या आया, अब इक्वेशन हमारा बना r इक्वल टू इक्वेशन जो बना r इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, देखो 2 sin थीटा इसको हटा दो, और u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा को मैं लिख रहा हूं sin 2 थीटा अपॉन g। तो इस तरह से ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गया, ये आ गया रेंज का इक्वेशन। कहीं कोई प्रॉब्लम, तो आप इसको कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में आज एक अभियान बना लेते हैं कि आज तो हमें ये ड्राइव करना है, ये करना है, ये तो सब लिंक है, एक मिनट भी नहीं लग रहा है इनमें। ठीक है, ये हमने y डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल का मतलब x कंपोनेंट्स लिए हैं, और हमारे पास r का इक्वेशन आ गया। और अब लास्ट हम ले रहे हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल। दिस वन इज मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल। तो अब इसके लिए देखो फाइनली हम इक्वेशन यहां पर जो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2as। किस डायरेक्शन में लेना है हमें, वर्टिकल हाइट हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट, तो हम ये लो y डायरेक्शन लेंगे। और यहाँ पे vy स्क्वायर, देखो बेटा मैक्सिमम हाइट मैं इसको यूं फेंकूंगा तो जब तक इसके पास स्पीड रहेगी जाता रहेगा, मैक्सिमम हाइट कहां आएगी, जहां वर्टिकल कंपोनेंट 0 जाएगा। तो आप एक बार यहां भी देख लीजिए, यहां देखिए, यहां जाकर अब यदि मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे बेटा, यहां कंपोनेंट रहेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे vy क्या हो गया 0, कहां, वर्टिकल हाइट पर। तो यहां पर जो 0 हो गया, तो अब देखो वापस मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं बेटा, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इसमें, vy स्क्वायर ये हो गया 0, uy स्क्वायर कितना है कंपोनेंट अपने पास, u sin थीटा, स्क्वायर कर दो इसको, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ay कितना है -g, तो ये हो गया 2g, और s कितना है h। तो यहां पर देखो 2gh को इधर लेके आइए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और हमारे पास h फाइंड करना था, तो ये आया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये अब आपका इक्वेशन तैयार है, ये इक्वेशन हमारे लिए तैयार है। तो इस तरह से देखो आपने तीनों इक्वेशन निकाली है। कौन कौन सा इक्वेशन निकाला बेटा, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकाला है, रेंज का इक्वेशन निकाला, और हाइट का इक्वेशन निकाला। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट s इक्वल टू ut प्लस nt स्क्वायर y डायरेक्शन के लिए, ये भी s इक्वल टू ut, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, और टाइम ऑफ फ्लाइट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। तो इजीली हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए, आप इजीली आप इसको नोट कर सकते हैं, और आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना सॉफ्टली
काम, पीसफुल काम हमने कर लिया है। और अब मैं इसके बाद जो टॉपिक लेने वाला हूं, अब हम शुरू करेंगे विन विन विंडो, जो स्टाइल है वाइसर का। विन विन विंडो मीन्स नीट जेई विंडो। तो शुरू कर रहे हैं नीट जेई विंडो। इट मीन्स आपको यहां से स्पीड और एक्यूरेसी का गेम शुरू होता है। किसके लिए? नीट और जेई। जब हम ये चीजें पढ़ चुके हैं तो हम शॉर्ट में इनको अब करने वाले हैं, ट्रिक्स हम लेने वाले हैं, और कुछ इसमें और क्या अप्लाई कर सकते हैं वो सब लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब आ रहे हैं हम वापस नेक्स्ट। आप लोग इसको नोट कर लिया होगा सब लोगों ने अच्छे से, आप देख सकते हो। और अब हम वापस टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और ये टॉपिक है अपने पास विन विन विंडो। विन विन विंडो। विन विन विंडो मीन्स नीट एंड जेई, नीट एंड जेई विंडो, नीट एंड जेई विंडो। विन विन विंडो मीन्स नीट एंड जेई विंडो। हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को ही पढ़ने वाले हैं, अलग से कोई टॉपिक नहीं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन को अब हम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ पढ़ने वाले हैं। वहीं से शुरू करेंगे ट्रेजेक्ट्री से। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं कॉन्सेप्ट वन, और कॉन्सेप्ट वन ले रहे हैं हम कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, उसका इक्वेशन कैसा होगा, और उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। तो आप हो जाइए सावधान। कॉन्सेप्ट वन का मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मैं आपको याद भी दिला देता हूं और इसकी एप्लीकेशंस भी बता देता हूं। देखो बेटा, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से हम इसको निकालते हैं, है ना? कैसे निकालते हैं? देखो, वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम इसको निकालते हैं इक्वेशन को। और ये सब हमने पढ़ लिया है। y इक्वल टू यू आई का मतलब क्या है? u साइन थीटा इंटू टी, और ए वाई का मतलब है माइनस जी टी स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमने देखा था x इक्वल टू यू टी से u कोस थीटा इंटू टी, और यहां से हमें t मिल जाता है x अपॉन u कोस थीटा। तो ये हमें जो t मिला, ये यहाँ पे दोनों में पुट कर दो, इक्वेशन आ जाएगा इजीली। देखो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, y इक्वल टू u साइन थीटा, और t का वैल्यू मैंने लिखा x अपॉन u कोस थीटा, माइनस हाफ g, और t स्क्वायर को देखो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और इसको सोल्व करके आपने लिखा, देखो यहां से हमें पता लग रहा है u और u तो कैंसिल हो रहा है, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो आ रहा है, ये आ रहा tan थीटा, ये रहा x, माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इनटू x। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब दिस इज ए पैराबोला इक्वेशन, दिस इज ए पैराबोला इक्वेशन। पैराबोला इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन इज bx माइनस cx स्क्वायर टाइप, bx माइनस cx स्क्वायर टाइप। यहाँ पे क्या था बेटा? x स्क्वायर, और ये अपने पास इक्वेशन आ गया। अब बात, इक्वेशन तो हमने पहले भी सीख लिया था, फिर हम बात कर रहे हैं विन विन विंडो यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अब हम इसकी अप्लाई करना सीखेंगे। स्पीड यहां से चेंज करेंगे। कैसे? हम इसमें रिलेशन लेके आएंगे। कैसा रिलेशन लेके आएंगे भाई? ट्रेजेक्ट्री का अब हम r के साथ इसको लिंक करते हैं, है ना? रिलेशन ऑफ r विद y। रेंज को हम कैसे लिंक कर सकते हैं? देखो बेटा, यहां ध्यान देना, मैंने इक्वेशन वही वापस लिया, और यहां देखो tan थीटा x अपने पास था, मैंने ये tan थीटा x बाहर लिया, अंदर क्या बच रहा है? ये देखो 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां तो tan थीटा था ही नहीं, 2u कोस स्क्वायर थीटा,
तो हमने क्या कर दिया इनटू tan थीटा। समझ में आ गई बात। और मैं इसको सोल्व कर देता हूं y इक्वल टू tan थीटा x, इट मींस 1 माइनस gx² अपॉन, यहां देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो मेरे पास बच गया 2 स्क्वायर cos थीटा इनटू sin थीटा। समझ में आ गया होगा एक साइंस के स्टूडेंट के। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल कर दिया, ये बच गया। और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। तो मैं इसको इक्वेशन को फिर क्रम में ले रहा हूं, tan थीटा x इट मींस 1 माइनस gx² अपॉन u² और sin 2 थीटा। ओके, और यहां आप देखो गेम शुरू यहां होता है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आया, ये इक्वेशन किसका है 1 अपॉन r। रेंज का इक्वेशन क्या था u²। रेंज का इक्वेशन आपके ध्यान होगा u² sin 2 थीटा अपॉन क्या था g। देखो इसका जस्ट अपोजिट ये लिखा हुआ है। तो मैं अब इसका इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जो बहुत ही काम का इक्वेशन है, y इक्वल टू tan थीटा x 1 माइनस x² अपॉन r। और ये फाइनली हमें तैयार मसाला तैयार हो गया है। अब हम क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे नीट में बहुत बार काम में आएगा। लोग ट्रेजेक्टरी तक पढ़ के इसको मिस करते हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते कि कॉन्सेप्ट तो सारे आते हैं, क्वेश्चन तो सोल्व होते ही नहीं। लेकिन हमने विंडो पढ़ा ही नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट आते हैं पर क्वेश्चन नहीं सोल्व होते, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, ये कर लिया। मैं कुछ प्रैक्टिस कराता हूं आपको। ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, आप आराम से देख लीजिए। हमने क्या लिया है, ये लिया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको बोलते हैं पैराबोला इक्वेशन, इट मींस पाथ यूनिट पैराबोला। और अब इसको हमने r के साथ लिंक कर दिया है, रेंज के साथ लिंक कर दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं। सपोज क्वेश्चन हमें दिया, गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू रूट 3x माइनस 1/2 x²। इस तरह का कोई इक्वेशन दे दिया मैं, और पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम यार इसमें सोल्व कर रहे हैं, डाटा इंसफिशिएंट सा लग रहा है कि कैसे सोल्व करें, ये तो हमने कभी डिस्कस किया ही नहीं है ना। तो आप कहां से इनिशियल वेलोसिटी लाओगे, तो अब हमने तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, देखो ये इक्वेशन है, तैयार इक्वेशन। कंपेयर करो इस इक्वेशन से। हमारा इक्वेशन क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन जो है ये है tan थीटा x। क्या इक्वेशन है, tan थीटा x 1 माइनस x। इससे पहले वाला ले लो, tan थीटा x, ये रहा अपने पास, सॉरी ये रहा ये इक्वेशन, tan थीटा x माइनस g अपॉन 2 u² cos² थीटा इनटू x²। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लिया बेटा हमने। देखो क्वेश्चन देखा, और इससे हमें सीधा पता पड़ रहा है कि किसको कंपेयर करना था। देखो यहां पर कंपेयर किया हमने x, ए देखो यहां देखो, और यहां देखो। आई बात समझ में। एक मींस हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिला इसको काम में लो कि हमें tan थीटा की वैल्यू मिली √3, इट मींस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, और दूसरा हमें मिला देखो g अपॉन, दूसरा जो गेन मिला g अपॉन 2u² cos² थीटा इक्वल टू हमें मिला 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अब हम देखो u² cos² थीटा इक्वल टू हमारे पास हो गया g, और हमें क्या फाइंड करना था u। तो u इक्वल टू हो गया g अपॉन cos² थीटा अंडर रूट। हो गया नहीं, u² इक्वल टू cos², और थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, u का वैल्यू 10 लिख देता हूं, और देखो cos 60 लिख देता हूं, cos 60 cos²60। तो cos 60 की वैल्यू लिखो, देखो 3/cos 60 √3/2, और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी आ गई नहीं
देखो √3/2, 2 को ऊपर ले गए अपन 5 है ना ये, और यहां से हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई इजीली। तो हमने देखो एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट काम में लिया है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट काम में लिया है हमने। 1 मिनट बेटा, एक कुछ अपन यहां थोड़ा सा इसको देखो, मैं वापस आपको बता देता हूं। 1 मिनट, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये क्या किया सर आपने, तो मैं सिंपली आपको फिर से बता देता हूं। देखो u स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कितना है, और cos 60 इक्वल टू हमारा वैल्यू होता है cos 60 का 1/2, 1/2। तो देखो u स्क्वायर इक्वल टू 10 और 1/2 का स्क्वायर किया हमने, 1/2 ये स्क्वायर किया तो ये आ गया 10 × 4, इट मींस u स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया 40। u स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 40, और u इक्वल टू अपने पास क्या आ गया √40, √40 यानी 10√2। तो इस तरह से हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाली है बेटा, इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से। समझ में आ गई बात? ओके। और अब मैं एक क्वेश्चन और देने वाला हूं, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन है if y इक्वल टू 16x माइनस x²/4 then what will be range of projectile, ये दिया। अब हम ढूंढ रहे हैं इसमें रेंज कैसे निकालें, गेन चक्कर हो रहा है, लेकिन हम गेन चक्कर क्यों होंगे? देखो अभी हमने इक्वेशन किया है, कंपेयर करो, इस इक्वेशन में टर्न करो इसको, y इक्वल टू देखो 16x कॉमन लिया, 1 माइनस मेरे पास क्या है भाई 16x कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन बन गया। देखो 16x 1 बना, वो x कॉमन चला गया, 16 × 4 64, और इसका कंपेयर करो इस इक्वेशन से, tan थीटा x 1 माइनस x अपॉन r। अरे भाई देखो अब कंपेयर कर सकते हो आप, यहां x अपॉन r, r इक्वल टू 64 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखा ना कि हमने यहां थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो इस इक्वेशन से लिंक करने हैं, कुछ इस टाइप के होंगे जो डायरेक्ट इससे करने हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमारे हवाई नहीं लगेगी। तो आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, और सीख क्या जाओ, ये मेथड सीख जाओ, है ना। दोनों इक्वेशन आ गई, और अब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, अभी हम नेक्स्ट लेके आ रहे हैं, इसके बाद ये आप नोट कर लीजिए। और अब सेकंड कॉन्सेप्ट 2 हम कॉन्सेप्ट 2 लेके आ रहे हैं। इसमें डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है? देखो बेटा, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। सर ये प्रोजेक्टाइल में मोमेंटम तो कहीं पढ़ा ही नहीं, इसीलिए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। इधर ध्यान दो, देखो अब हम बात करते हैं इसकी चेंज इन मोमेंटम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी हमने लिया u, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या लिया है u। 1 मिनट, थोड़ा मजा सा कम आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको क्लियर सा बना देते हैं और इसको मार देते हैं डिलीट। ओके, देखो थोड़ा सा ढंग से बना दूं मैं आपको। प्रोजेक्टाइल ये लिया हमने, प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल का इनिशियल स्पीड है हमारे पास u, यहां से स्टार्ट होता है, और थीटा इसका प्रोजेक्शन एंगल। तो देखो इधर जो कंपोनेंट आएगा ये हो गया u cos थीटा, किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो गया u sin थीटा, ये किस डायरेक्शन में हो गया? y डायरेक्शन में। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है u cos थीटा और u sin थीटा।
यदि मैं ग्राउंड टू ग्राउंड बात करूं, ग्राउंड टू ग्राउंड यानी यहां से शुरू किया था और यहां पर आ गए, तो इस पॉइंट पर जब प्रोजेक्टाइल आया तो अपने पास देखो यहां जो इसका स्पीड है ये 10 है, ये हमारे पास v है। तो देखो इधर x डायरेक्शन में, इधर x डायरेक्शन में हमारे पास हो गया vx और ये हो गया vy। तो vx हमें पता है ax इक्वल टू क्या है 0, तो vx इक्वल टू ux, इट मींस u cos थीटा, ये चेंज नहीं होता है। वर्टिकल कंपोनेंट हम देखें, वर्टिकल कंपोनेंट तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ये तो इसका हाइट हो गया, और ध्यान रहे वर्टिकली हमेशा g किधर लगता है बेटा, डाउनवर्ड लगता है। तो vy इट मींस ये कितना है vy u sin थीटा, vy इक्वल टू u sin थीटा, y कंपोनेंट हमारे पास क्या है u sin थीटा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, ये है माइनस जे कैप, ऊपर y था देखो और ये हो गया माइनस जे कैप, और ये किस डायरेक्शन में है आई कैप डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन यहां से चला टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और देखो प्रोजेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी तो फाइनल स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी u ही रहेगी, vx इक्वल टू ux, हमने ये देखा। अब यहां पर देखो हमें जो सोल्व करना है, मैं यहां ले रहा हूं सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी, जो कॉन्सेप्ट हमें लेना था, इधर मेरे से पूछा जैसे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ये फाइंड कर रहा हूं, और इधर फाइंड कर रहा हूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? देखो चेंज इन वेलोसिटी में देखें तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मुझे क्या लेना है, फाइनल माइनस इनिशियल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। तो देखो फाइनल वेलोसिटी लिखना बेटा, फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिला भाई, देखो फाइनल वेलोसिटी मिला मुझे u cos थीटा आई कैप। क्लियर? फिर ये जो मिला माइनस डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसे लिख देता हूं माइनस u sin थीटा j कैप। क्लियर? ओके, अब माइनस, इसको थोड़ा सा खिसका दे बेटा अपने उधर, ट्राई करते हैं, देखा इसको शिफ्ट करने का, इसको शिफ्ट करने का ट्राई करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। ओके, मस्त मजा आ गया हमें, ये यहां चला गया। अब हमें इससे देखते रहो, देखो माइनस, ये तो मैंने क्या लिखा फाइनल, इनिशियल तो यहां पे हम ले लेते हैं माइनस। देखो ये कितना है बेटा, u sin थीटा किस डायरेक्शन में है, ये j कैप डायरेक्शन में है। u cos थीटा किस डायरेक्शन में है, u cos थीटा किस डायरेक्शन में है, ये है हमारे पास i कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो अब सोल्व करें तो देखो यहां पे है u sin थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप, और यहां पर माइनस, देखो इसको सोल्व करता हूं मैं, ये बचा अपने पास u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप माइनस u sin थीटा j कैप माइनस u cos थीटा i कैप। तो अब देखो ये u cos थीटा प्लस का i कैप है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, तो डेल्टा u इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस 2u sin थीटा j कैप। क्लियर? या कई बार डेल्टा u मैग्नीट्यूड स्पीड की बात करें तो 2u sin थीटा भी लिखा जा सकता है, डायरेक्शन दे रहे हैं तो -1 है। तो फाइनली हमारे पास देखो ये इक्वेशन नया निकल के आया ना कि सर ये क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में आगे बात समझ में बिल्कुल क्लियर हो गया। और अब मैं इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूंगा, आप लोग इसको देखते भी रहना, और ये मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके, क्योंकि इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है।
इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करके यहाँ छोड़ देता हूँ। ओके, मजे आने वाला है। अब डेल्टा पी की बात करेंगे तो डेल्टा पी बेटा, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, m इंटू डेल्टा यू, m इंटू डेल्टा यू, या फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हमने डेल्टा यू निकाल लिया। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिख दूं भाई, 2u का वैल्यू क्या आया था यहां से, माइनस 2u साइन थीटा जे कैप। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला किसका, चेंज इन मोमेंटम। और इसमें को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो डेल्टा, इसमें स्केलर में लिखना चाहे मैग्नीट्यूड, तो 2mu sin थीटा j कैप, उनको छोड़ दो, डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं है। तो ये अपने पास ये इक्वेशन आ गया है। क्लियर? तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ा, चेंज इन मोमेंटम, पहले चेंज इन डेल्टा यू, और सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, क्या सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था भाई, कि हमने सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन लिया, ये इनिशियल वेलोसिटीज है, ये फाइनल, और जिसका इक्वेशन क्या लिया, ये हमने लिया डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल, और ये हमारे पास डेल्टा यू आ गया 2 sin थीटा, और ये आ गया 2mu sin थीटा। चेंज इन मोमेंटम की कहीं बात आएगी तो पढ़ा आपने। ओके, और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट 1 और 2 दो ही डिस्कस किए बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 लेके आ रहा हूं, जो सोच से देखना ना भूलेंगे, क्योंकि ये कौन सा विंडो है, विन विन विंडो। विन विन विंडो मींस नीट जेई विंडो, और इसमें चलता है स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।